नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सर जवाहर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछले 3 वीडियो में जो आप लोगों का प्यार मिला उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप आगे भी ऐसे ही आपका स्नेह बरकरार रहेगा। पिछली क्लास में अपन लोगों ने चौहान वंश स्टार्ट किया था और चौहान वंश के अंदर अपन ने सांबर के चौहान पढ़ लिए थे। सांबर के चौहान में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, एक अपन ने वासुदेव चौहान पढ़ा, एक अपन ने वासुदेव चौहान पढ़ा था। इसके अलावा अपन ने एक राजा जो गुवक बनते हैं वो पढ़ा, एक अपन ने राजा जो पढ़ा था वो सिंहराज पढ़ा था और एक अपन ने विग्रहराज सेकंड पढ़ा। वासुदेव चौहान पढ़ लिया था, गुवक पढ़ लिया था, सिंहराज पढ़ लिया था, विग्रहराज द्वितीय पढ़ लिया था। ये जो महत्वपूर्ण शासक हुए थे अपने सांबर के चौहानों में उनको अपन ने डिस्कस किया, अच्छे से पढ़ा था। अब आज अपन अजमेर के चौहान स्टार्ट करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश अपन लोग करेंगे। देखो, चौहान पढ़ेंगे अजमेर के, अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहान में पहला महत्वपूर्ण शासक बनता है पृथ्वीराज फर्स्ट। पहला महत्वपूर्ण शासक बनेगा पृथ्वीराज फर्स्ट। ध्यान समझना, पृथ्वीराज फर्स्ट का कार्यकाल 1105 से लेके 1113 ईस्वी। अजमेर के चौहानों में प्रथम आपके शासक बनता है महत्वपूर्ण पृथ्वीराज फर्स्ट। इसका कार्यकाल रहेगा आपके 1105 से लेके 1113 तक। पृथ्वीराज फर्स्ट की बात करते हैं। पृथ्वीराज फर्स्ट ने 700 चालुक्यों को, पृथ्वीराज फर्स्ट ने 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतारा था, मौत के घाट उतारा था, जो पुष्कर में, पुष्कर अजमेर में, पुष्कर में ब्राह्मणों को लूटने आए थे। पुष्कर में ब्राह्मणों को लूटने आए थे। ध्यान समझना, एक ही कार्यक्रम प्रमुख है पृथ्वीराज फर्स्ट का। पृथ्वीराज फर्स्ट ने 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतारा था, जो पुष्कर में ब्राह्मणों को लूटने आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है पृथ्वीराज फर्स्ट। पृथ्वीराज फर्स्ट को एक उपाधि है, पृथ्वीराज फर्स्ट को एक उपाधि प्राप्त है। इस उपाधि का नाम है परम भट्टाचार्य। उपाधि है आपके परम भट्टाचार्य महाराजाधिराज, महाराजाधिराज परमेश्वर। परम भट्टाचार्य महाराजाधिराज परमेश्वर। ध्यान समझना, पृथ्वीराज फर्स्ट को एक उपाधि से नवाजा गया है और ये उपाधि है आपके परम भट्टाचार्य महाराजाधिराज परमेश्वर। ये सेम उपाधि आपके एक वंश चलता है गुर्जर प्रतिहार वंश। एक वंश चलता है आपके गुर्जर प्रतिहार वंश। ये सेम उपाधि गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट सेकंड को है। ये सेम उपाधि गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट सेकंड को है। एक बार वापस देखते हैं इसको। पृथ्वीराज फर्स्ट 1105 से लेके 1113 तक आपके शासक रहता है। पृथ्वीराज फर्स्ट ने 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतारा था, जो पुष्कर में क्या करने आए थे? ब्राह्मणों को लूटने आए थे। इसी पृथ्वीराज फर्स्ट को एक उपाधि है परम भट्टाचार्य महाराजाधिराज परमेश्वर की। यह सेम उपाधि गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट सेकंड को भी प्राप्त है। इसके बाद में एक राजा बनता है, उस राजा का नाम है अजयराज। अजमेर के अगले शासक बनते हैं अजयराज। अजयराज की बात करते हैं। अजयराज का शासक जो शासनकाल है 1113 से लेकर आपके 33 तक रहेगा। अजयराज बोल दूं चाहे इसे अजयपाल बोल दूं, एक ही बात है। कई बुक्स के अंदर इसको अजयपाल भी लिखा हुआ है, तो अजयराज और अजयपाल एक ही बात है। सही इसका जो नाम है अजयराज है। अजयराज जब शासक बनता है तो अजयराज ने आते ही अजयराज ने अजमेर बसाया। अजयराज ने क्या किया था? अजमेर बसाया। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, ये राजस्थान पुलिस में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि अजमेर बसाने वाले व्यक्ति या अजमेर बसाने वाला शासक कौन था? आपके
अजयराज। इसके अलावा यह क्वेश्चन भी बार बार आया हुआ है कि अजमेर कब बसाया गया, अजमेर कब बसाया गया। ये भी राजस्थान पुलिस में और बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि अजमेर कब बसाया गया था या अजमेर शहर की स्थापना कब हुई थी। तो अजमेर शहर की जो स्थापना है आपके 1113 ईस्वी के अंदर हुई। इसके अलावा इसी राजस्थान पुलिस जो पिछली लगी थी ऑनलाइन एग्जाम, उसमें एक क्वेश्चन आया था, वो रद्द हो गई थी एग्जाम। उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अजमेर को सर्वप्रथम राजधानी बनाने वाला शासक, अजमेर को सर्वप्रथम राजधानी बनाने वाला शासक कौन था। तो अजमेर को सर्वप्रथम राजधानी बनाया था किसने, आपके अजयराज ने। अजमेर को सर्वप्रथम राजधानी बनाने वाला शासक भी कौन है, अजमेर है। इसके अलावा बात करें तो अजयराज ने एक दुर्ग का निर्माण भी करवाया था, उस दुर्ग को कहते हैं अजयमेरु दुर्ग। अभी उसको डिटेल में अपने पढ़ेंगे, एक बार इसको वापस से रिपीट करते हैं, ध्यान से देखना। अजमेर के चौहानों में प्रथम शासक बनता है पृथ्वीराज फर्स्ट। पृथ्वीराज फर्स्ट बनता है 1105 से लेकर 1113 तक। पृथ्वीराज फर्स्ट ने 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतारा था, जो पुष्कर में क्या करने आए थे, ब्राह्मणों को लूटने आए थे। इसी पृथ्वीराज फर्स्ट को एक उपाधि से नवाजा गया है, उस उपाधि का नाम है परम भट्टाचार्य महाराजाधिराज परमेश्वर। यह सेम उपाधि एक वंश चलता है गुज्जर प्रतिहार वंश। जब गुज्जर प्रतिहार वंश पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। तो यह उपाधि गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट सेकंड को प्राप्त है। इस पृथ्वीराज फर्स्ट के बाद में एक इंपॉर्टेंट राजा बनता है, उस राजा का नाम है आपके अजयराज। अजयराज आपके शासक रहेगा 1113 से लेके 33 तक। अजयराज ने आते ही क्या बसाया, अजमेर बसाया। अजमेर कब बसाया, 1113 ईस्वी में बसाया। और अजमेर को ही क्या कर लिया था, सर्वप्रथम राजधानी बनाया था। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में आगे पढ़ाता हूं। आगे अपन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। मैंने एक दुर्ग का जिक्र किया है कि अजयराज ने एक दुर्ग का निर्माण करवाया था, वो दुर्ग है आपके अजयमेरु दुर्ग। अब उस दुर्ग को थोड़ा बहुत अपन यहाँ पे देखते हैं, उस दुर्ग की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो देखते हैं। बाकी अपन जब स्थापत्य कला पढ़ेंगे, दुर्ग पढ़ेंगे, उस टाइम पे उसका और डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा बहुत अपन देख लेते हैं इस दुर्ग के बारे में, ध्यान समझना। एक जगह पड़ती है जिसे अपन कहते हैं राजस्थान का हृदय। उसे क्या कहते हैं अपन, राजस्थान का हृदय। और आपको पता होना चाहिए राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है, अजमेर को कहा जाता है। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है, अजमेर को कहा जाता है। इसी अजमेर के अंदर एक दुर्ग, इसी अजमेर के अंदर एक दुर्ग है, इस दुर्ग का नाम है अजयमेरु दुर्ग। इस दुर्ग का नाम क्या है, अजयमेरु दुर्ग। ध्यान समझना, ये जो अजयमेरु दुर्ग है, इस अजयमेरु दुर्ग की बात करते हैं तो ये जो अजयमेरु दुर्ग है, इस दुर्ग का प्राचीन नाम, इस दुर्ग का प्राचीन नाम, इस दुर्ग का प्राचीन नाम है गठबीठली दुर्ग। इस दुर्ग का प्राचीन नाम है गठबीठली दुर्ग। ध्यान समझना, अजमेर में एक दुर्ग है, उस दुर्ग का नाम है अजयमेरु दुर्ग। अजयमेरु दुर्ग जो है उसका प्राचीन नाम है आपके गठबीठली दुर्ग। ध्यान समझना, ये जो गठबीठली दुर्ग है ये एक पहाड़ी पर स्थित है, उस पहाड़ी का नाम है बिठड़ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी पे है, बिठड़ की पहाड़ी पर स्थित यह दुर्ग जो है बिठड़ की पहाड़ी पर क्या है, आपके स्थित है। ध्यान समझना, राजस्थान का हृदय अजमेर, अजमेर में एक दुर्ग है, उस दुर्ग का नाम है अजयमेरु दुर्ग। अजयमेरु दुर्ग का प्राचीन नाम जो है वो है गठबीठली दुर्ग। और गठबीठली दुर्ग इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कौन सी पहाड़ी पे स्थित है, बिठड़ की पहाड़ी पे स्थित है। ध्यान समझना इस बात को, ये जो बिठड़ की पहाड़ी, ध्यान समझना, ये पहले एक पहाड़ी थी नाग पहाड़ी। ये पहले कौन सी पहाड़ी थी, नाग पहाड़ी। नाग पहाड़ी थी। यहाँ पे एक इस टाइम पे भारत के एक शासक थे, उस शासक का नाम था शाहजहां। शासक का नाम क्या था, शाहजहां। शाहजहां ने अजयमेरु दुर्ग के यहाँ एक प्रशासक नियुक्त किया था, अजमेर का एक प्रशासक नियुक्त किया। उस प्रशासक का नाम था विठल दास गौड़। उस प्रशासक का नाम क्या था, विठल दास गौड़। ध्यान समझना, इस विठल दास गौड़ ने इस नाग पहाड़ी का नाम बदलकर, इसका क्या कर दिया, नाम बदलकर क्या कर दिया था, बिठड़ की पहाड़ी। ध्यान समझना,
शाहजहां ने एक प्रशासक नियुक्त किया है, उस प्रशासक का नाम है विठल दास गौड़। ये जो अजमेर में नाग पहाड़ी थी, इस नाग पहाड़ी का नाम बदलकर इस विठल दास गौड़ ने क्या कर दिया था, बिठड़ की पहाड़ी। और इस बिठड़ की पहाड़ी पर यह दुर्ग स्थित होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा था, गठबीठली दुर्ग। ध्यान समझना, वापिस एक बार इसको यहां से रिपीट करते हैं। राजस्थान का हृदय अजमेर है, अजमेर में एक दुर्ग है अजयमेरु दुर्ग, अजमेर में एक दुर्ग है, उस दुर्ग का नाम क्या है, अजयमेरु दुर्ग। इसका प्राचीन नाम है गठबीठली दुर्ग, इसका प्राचीन नाम क्या है, गठबीठली दुर्ग। यह दुर्ग जो है बिठड़ की पहाड़ी पर स्थित, कौन सी पहाड़ी पर स्थित था, बिठड़ की पहाड़ी पर स्थित। ध्यान समझना, अजमेर का एक प्रशासक नियुक्त किया गया, किसके द्वारा, भारत के शासक शाहजहां द्वारा। भारत के शासक शाहजहां द्वारा एक प्रशासक नियुक्त किया गया था, उस प्रशासक का नाम था विठल दास गौड़। अजमेर में जो नाग पहाड़ी है, उस नाग पहाड़ी का नाम बदलकर इस विठल दास गौड़ ने क्या कर दिया था, बिठड़ की पहाड़ी कर दिया था। इसलिए इस दुर्ग का नाम क्या हो गया था, गठबीठली दुर्ग। आगे देखते हैं अजयमेरु दुर्ग के बारे में। तो अजयमेरु दुर्ग की बात करते हैं आगे। ध्यान समझना, अजयमेरु दुर्ग जो है इसका निर्माण, अजयमेरु जो दुर्ग है, इस दुर्ग का निर्माण, इसका निर्माण हुआ था, निर्माण प्रारंभ समझ सकते हैं अपने। इसका निर्माण जो प्रारंभ हुआ था या जो नींव रखी थी, इसका निर्माण प्रारंभ या इसकी जो नींव रखी थी, वो नींव रखी गई थी 7वीं शताब्दी में। नींव रखी गई थी कब, 7वीं शताब्दी में। एक राजा हुआ था अजयपाल, एक शासक हुआ था अजयपाल, उस शासक द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। इस बात का समर्थन, ध्यान से समझना, इस बात का समर्थन कर्नल जेम्स टॉड करता है। इस बात का समर्थन कौन करता है, कर्नल जेम्स टॉड। इस कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। इस कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। तो इसका निर्माण प्रारंभ या इसकी जो नींव रखी गई थी वो 7वीं शताब्दी में किसके द्वारा रखी गई, अजयपाल के द्वारा रखी गई। और यह बात कौन इतिहासकार कहता है, कर्नल जेम्स टॉड कहता है, जिसे राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। लेकिन वास्तविक रूप से बात करें तो इसका निर्माण किसने करवाया था, वास्तविक रूप से इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में। कब हुआ था, 12वीं शताब्दी में। और इसके निर्माता कौन हैं, जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, अजयराज। इसलिए अपन ने ये दुर्ग प्रारंभ किया है, इसके निर्माता हैं आपके अजयराज चौहान, जिनकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये कर्नल जेम्स टॉड कहता है कि इसकी जो नींव रखी गई वो 7वीं शताब्दी में अजयपाल के द्वारा रखी गई। लेकिन इसका अगर निर्माता आपको पूछता है तो इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था, अजयराज ने। आगे ध्यान समझना, मैं इसी अजयमेरु दुर्ग की बात करता हूं। इस अजयमेरु दुर्ग का वर्तमान में नाम, इस अजयमेरु दुर्ग का वर्तमान के अंदर नाम देखें तो इस अजयमेरु दुर्ग को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तारागढ़। इस दुर्ग को वर्तमान के अंदर तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ध्यान से समझना, इस दुर्ग का नाम तारागढ़ किसने रखा, तो तारागढ़ दुर्ग का नाम रखा, यह नाम किस व्यक्ति द्वारा रखा गया है, तारागढ़। अजयमेरु दुर्ग था, अजयमेरु दुर्ग से इसको तारागढ़ किसने रखा है, तो ध्यान समझना, मेवाड़ के राजकुमार, मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया, मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया। देखो कौन था यह व्यक्ति, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। महाराणा सांगा का आपने नाम सुना होगा। महाराणा सांगा के सबसे बड़े भाई पृथ्वीराज सिसोदिया, यह वही व्यक्ति है जिसने महाराणा सांगा की एक आंख फोड़ी थी, यह वही पृथ्वीराज सिसोदिया है। ध्यान समझना, इस पृथ्वीराज सिसोदिया को इतिहास के अंदर किस नाम से जाना जाता है, उड़ना राजकुमार। इसे इतिहास के अंदर किस नाम से जाना जाता है, उड़ना राजकुमार। ध्यान से समझने की कोशिश करना। कई लोग इसको इस तरीके से पढ़ा सकते हैं, कई जगह किताबों में यह भी लिखा हुआ है कि यह स्वयं क्या था, तेज दावक था, मतलब तेज दौड़ता था, इसलिए इसको उड़ना राजकुमार कहते हैं। लेकिन जहां तक मुझे समझ आता है ये कोई बिल्कुल सटीक आंसर नहीं है कि ये तेज दौड़ता था इसलिए इसको क्या कहा गया, उड़ना राजकुमार कहा गया। इसको उड़ना राजकुमार कहने का एक कारण था कि यह किसी भी राजा के दरबार में एक निश्चित समय तक ही ठहर पाता था, उसके बाद में यह है राजा, मतलब राजा चेंज करता। ये कई राजाओं के दरबार में रहा, मतलब पृथ्वीराज सिसोदिया को इसके दल बदल की नीति,
इसकी दल बदल की नीति के कारण इसको क्या कहा गया है? उड़ना राजकुमार कहा गया है। मैं वापस रिपीट करता हूं, तारागढ़ दुर्ग इसका नाम रखा था मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया ने। पृथ्वीराज सिसोदिया मेवाड़ की बात कर रहा हूं, महाराणा सांगा के सबसे बड़े भाई थे। पृथ्वीराज सिसोदिया अपनी दल बदल की नीति के कारण किस नाम से जाना गया? उड़ना राजकुमार के नाम से जाना गया। और मैं आपको बता दूं, पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी का नाम है ताराबाई। पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी का नाम क्या है? ताराबाई है। ध्यान समझना, इसी पृथ्वीराज सिसोदिया ने इस अजयमेरु दुर्ग की क्या करवाई थी? मरम्मत। इसी पृथ्वीराज सिसोदिया ने इस अजयमेरु दुर्ग की क्या करवाई थी? मरम्मत करवाई थी। इसलिए इस पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी के नाम पर इसका नाम बदल कर क्या कर दिया? तारागढ़। अपनी पत्नी के नाम पर इसका नाम बदल के क्या कर दिया था साहब? तारागढ़ कर दिया था। एक बार वापस ध्यान समझना, राजस्थान का हृदय अजमेर है। राजस्थान के हृदय अजमेर की बात करते हैं तो अजमेर में एक दुर्ग है अजयमेरु दुर्ग। प्राचीन नाम गठवेटली दुर्ग, बिठड़ की पहाड़ी पे स्थित था। पहले नाग पहाड़ी थी। शाहजहां के प्रशासक विठल दास गौड़ द्वारा नाग पहाड़ी का नाम बदल के क्या कर दिया गया? बिठड़ की पहाड़ी। बिठड़ की पहाड़ी पे स्थित होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? गठवेटली दुर्ग। अजयमेरु दुर्ग का निर्माण प्रारंभ या नींव रखी थी 7वीं शताब्दी में अजयपाल ने। और यह बात, इस बात का समर्थन या किस व्यक्ति के अनुसार यह बात कही गई है? तो राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड द्वारा यह बात कही गई है। किसका निर्माण या नींव किसके द्वारा रखी गई थी? 7वीं शताब्दी में अजयपाल द्वारा। लेकिन इसका वास्तविक बात करते हैं तो इसका निर्माण हुआ था 12वीं शताब्दी में और निर्माता थे इसके अजयराज चौहान। इसी अजयमेरु दुर्ग का वर्तमान में नाम क्या कर दिया? तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग इसका नाम रखा था मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया ने। पृथ्वीराज सिसोदिया को अपनी दल बदल की नीति के कारण उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पे इसका नाम रखा था तारागढ़, क्योंकि इसने पृथ्वीराज सिसोदिया ने इसकी क्या करवाई थी? मरम्मत करवाई थी। आगे देखते हैं तारागढ़ दुर्ग के बारे में। तो एक इतिहासकार हुए हैं, उनका नाम है विशप हेबर। एक इतिहासकार हुए हैं इंपॉर्टेंट, विशप हेबर। विशप हेबर की बात करते हैं तो विशप हेबर ने तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान या पूर्व का जिब्राल्टर कहा है। राजस्थान या पूर्व का जिब्राल्टर कहा है। देखो, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग बताते हैं कि जिब्राल्टर होता क्या है। यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को एक संधि अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि। उसके आधार पर इसको देखा गया है दुर्ग को। ये भी राजस्थान को बराबर 2 भागों में डिवाइड करता है। इस हिसाब से भी इसको जिब्राल्टर कहा गया है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि जिब्राल्टर होता क्या है? एक ऐसी पहाड़ी जो अनियमित रूप से है, जो ऊंचाई जिसकी अनियमित रूप से है और जो उबड़ खाबड़ स्थान है, उस पहाड़ी के ऊपर स्थित होने के कारण इसको क्या कहा गया है? पूर्व का जिब्राल्टर कहा गया है। इसके अलावा बात करते हैं इस अजयमेरु दुर्ग के अंदर तो एक दरगाह है इंपॉर्टेंट, मीरान साहब की दरगाह। एक दरगाह है इस दुर्ग में, मीरान साहब की दरगाह। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें एक दरगाह है मीरान साहब की दरगाह। और आप इसको नोट कर लेना, मैं बोल देता हूं, यह एकमात्र ऐसी दरगाह है, राजस्थान की एकमात्र ऐसी दरगाह जिस दरगाह में चादर चढ़ाने के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है। जिस दरगाह में क्या हुआ है? चादर चढ़ाने के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है। और यह प्रतिबंध लगाने वाला शासक औरंगजेब था। यह प्रतिबंध किसने लगाया था? औरंगजेब ने लगाया था। इसके अलावा बात करते हैं तो इसी दुर्ग में घोड़े की मजार है। इसी दुर्ग में क्या है? घोड़े की मजार है। इसी दुर्ग में बात करते हैं तो पृथ्वीराज थर्ड का स्मारक है। पृथ्वीराज थर्ड का स्मारक है। पृथ्वीराज थर्ड का स्मारक भी किस दुर्ग में है? आपके तारागढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। ठीक है, तो मीरान साहब की दरगाह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकमात्र ऐसी दरगाह है जिसके अंदर हरी चादर चढ़ाने के ऊपर क्या है? प्रतिबंध लगाया हुआ है। और ये प्रतिबंध लगाने वाले व्यक्ति कौन थे? आपके औरंगजेब। इसी में घोड़े की मजार है, इसी में पृथ्वीराज थर्ड का स्मारक है। और बात करते हैं तो इसी में रूठी रानी का महल है। इसी में क्या है? रूठी रानी का महल है, जो अपन आगे पढ़ेंगे इतिहास के अंदर। उमादे जो थी वो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। इसी में रूठी रानी का महल है। और बहुत सारी बातें हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो तारागढ़ दुर्ग की बात करते हैं तो सर्वाधिक देशी आक्रमण, सर्वाधिक देशी या आंतरिक आक्रमण, सर्वाधिक देशी या आंतरिक आक्रमण इसी दुर्ग पे,
सर्वाधिक देशी या आंतरिक आक्रमण, जो इतिहास के अंदर बात करते हैं तो ये बिल्कुल मिडिल में है। तो देशी का मतलब राजस्थान के अंदर ही अंदर रियासतें जब आक्रमण करती है तो ये बीच में आता है, इसलिए सर्वाधिक देशी आक्रमण या आंतरिक आक्रमण कौन से दुर्ग पे हुए हैं? तारागढ़ दुर्ग पे हुए हैं। अगर बात करते हैं सर्वाधिक विदेशी आक्रमण की, तो विदेशी आक्रमण जो हुए हैं बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ पे। विदेशी आक्रमण जो हुए हैं किस पे हुए हैं? बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ के ऊपर। बहुत सारी बातें हैं अजयमेर दुर्ग की, इसके अलावा उनको अपन जब दुर्ग पढ़ेंगे, स्थापत्य कला पढ़ेंगे, वहां पे और डिस्कस करेंगे। एक बार मैं इसको रिपीट करता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो दोस्तों, मैंने सबसे पहले बताया राजस्थान का हृदय। राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? अजमेर को। राजस्थान के हृदय अजमेर के अंदर एक दुर्ग आता है, उस दुर्ग का नाम है अजयमेरु दुर्ग। अजयमेरु दुर्ग का प्राचीन नाम है आपके गठबीठली दुर्ग। गठबीठली दुर्ग इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह कौन सी पहाड़ी पे है? बिठड़ की पहाड़ी पे स्थित है। ध्यान समझना, शाहजहां ने अजमेर का एक प्रशासक नियुक्त किया था, उस प्रशासक का नाम था विठलदास गौड़। इस विठलदास गौड़ ने जो यहां अजमेर में नाग पहाड़ी है, आप भूगोल अगर पढ़ते हो तो आपको पता होगा नाग पहाड़ है यहाँ पे, जो यहाँ पे एक नाग पहाड़ी है, इस नाग पहाड़ी की बात करते हैं, इसका नाम बदल के बिठड़ की पहाड़ी कर दिया और इसी विठलदास गौड़ ने इसको क्या कर दिया? गठबीठली दुर्ग। इसी विठलदास गौड़ द्वारा और इसी बिठड़ की पहाड़ी पे स्थित होने के कारण इसका नाम क्या रखा गया? गठबीठली दुर्ग हुआ। और गठबीठली दुर्ग से क्या हो गया? अजयमेरु दुर्ग है। अजयमेरु दुर्ग के निर्माण की बात करते हैं तो इसकी नींव जो रखी थी वो रखी थी 7वीं शताब्दी के अंदर। आपके किसने रखी थी? अजयपाल ने। और ये बात जो कहता है वो इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड कहता है, जिसे राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। ध्यान समझ लेना, राजस्थान के इतिहास का जनक कौन है? कर्नल जेम्स टोड है। और इतिहास की बात करें, इतिहास के जनक हैं आपके हेरोडोटस। इतिहास के जनक है आपके हेरोडोटस। अगर इतिहास के जनक की बात करते हैं तो कौन है आपके? हेरोडोटस। और अगर आपके भूगोल के जनक की बात करते हैं तो भूगोल के जनक हैं हिकेटियस। भूगोल के जनक की बात करते हैं तो आपके हैं हिकेटियस। ध्यान समझ लेना, ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो भूगोल के जनक आपके कौन है? हिकेटियस है। और राजस्थान के इतिहास के जनक कौन है? कर्नल जेम्स टोड है। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस है। और आपके भूगोल के जनक कौन है? हिकेटियस है। फिर आगे मैं आपको रिपीट करके बताता हूं। इसी अजयमेरु दुर्ग की बात करते हैं तो इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में अजय राज ने करवाया था। इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तारागढ़ कर दिया गया है। और तारागढ़ नाम रखने वाला व्यक्ति कौन था? मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया मेवाड़ के महाराणा सांगा के सबसे बड़े भाई थे। ये अपनी दल बदल की नीति के कारण प्रचलित थे, इसलिए इनको उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। इनकी पत्नी का नाम क्या था? ताराबाई था। इसी पृथ्वीराज सिसोदिया ने इस अजयमेरु दुर्ग की क्या करवाई थी? मरम्मत करवाई थी। इसलिए इसने अपनी पत्नी के नाम पे इसका नाम बदल के क्या कर दिया? तारागढ़ दुर्ग कर दिया। तारागढ़ दुर्ग की बात करते हैं तो इसको इतिहासकार विशव हेबर ने राजस्थान या पूर्व का जिब्राल्टर कहा है। राजस्थान या पूर्व का जिब्राल्टर कहा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके अलावा बात करते हैं तो इसी तारागढ़ दुर्ग में एक दरगाह है। दरगाह बहुत सारी है, 3-4 दरगाह इंपॉर्टेंट है जिनको अपन डिस्कस भी करेंगे बाद में। मिठे शाह की दरगाह है और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, और बहुत इंपॉर्टेंट दरगाहें हैं जिनको अपन पढ़ेंगे। इस मीरान साहब की दरगाह की एक विशेषता है, राजस्थान की एकमात्र ऐसी दरगाह है जिसके ऊपर हरी चादर चढ़ाने के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है। और यह प्रतिबंध लगाने वाला शासक कौन था? औरंगजेब था। यहीं पे घोड़े की मजार है, यहीं पे पृथ्वीराज थड़ का स्मारक है। यहीं पे अगर आपको बताऊं तो पृथ्वीराज थड़ का एक घोड़ा था नाट्यरंबा, उसका स्मारक भी इसी दुर्ग के अंदर बना हुआ है। रूठी रानी का महल भी इसी दुर्ग के अंदर है। उमादे थी, उसी को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सर्वाधिक देशी या आंतरिक आक्रमण जिस दुर्ग के ऊपर हुए हैं वो दुर्ग कौन सा है? तारागढ़ अजमेर। और सर्वाधिक जो विदेशी आक्रमण हुए हैं वो किसके ऊपर हुए हैं? बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ के ऊपर। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं। अपन ने अभी दुर्ग देखा है, तारागढ़ दुर्ग के बारे में अपन ने बात करी है। और जब स्थापत्य कला पढ़ेंगे तो तारागढ़ दुर्ग को और डीप में पढ़ेंगे अपन। जो भी क्वेश्चंस आते हैं तो दुर्ग के अंदर देखेंगे क्या श्रेणी है वगैरह, सारी चीज़ें अपन देखेंगे। अभी अजय राज को अपन आगे बढ़ाते हैं। अभी जो अजय राज अपन पढ़ रहे हैं, इस अजय राज को अपन आगे बढ़ाते हैं। आगे देखो, अजय राज ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। अजय राज ने अपनी पत्नी, अजय राज ने अपनी पत्नी, इसकी पत्नी का नाम था सोमलवती। अपनी पत्नी सोमलवती या सोमलेखा,
अपनी पत्नी सोमलवती या सोमलेखा के नाम पर चांदी के सिक्के चलाए, के नाम पर चांदी के सिक्के चलाए। पत्नी के नाम पे क्या चलाता है? चांदी के सिक्के चलाता है। तथा स्वयं के नाम पर श्री अजय देव, स्वयं के नाम पर श्री अजय देव नामक चांदी के सिक्के चलाए। स्वयं के नाम पर श्री अजय देव नामक चांदी के सिक्के चलाए। ध्यान समझना, अजय राज ने अपनी पत्नी सोमलवती या सोमलेखा के नाम पे क्या चलाए थे? चांदी के सिक्के चलाए थे। तथा यह स्वयं के नाम पर भी क्या करता है? श्री अजय देव नामक चांदी के सिक्के चलाता है। इसके सिक्कों पर इसका नाम अजय देव ही अंकित है, इसलिए अपन ने देखा है कि अपने इसका नाम अजय राज लिखा है, अजय पाल नहीं लिखा है। आगे ध्यान से इंपॉर्टेंट बात समझना, अभी अपन ने एक दुर्ग पढ़ा था तारागढ़ अजमेर। मैं थोड़ा सा एक दुर्ग के बारे में बता देता हूं। एक तारागढ़ दुर्ग और है, एक तारागढ़ दुर्ग और है, और ये तारागढ़ दुर्ग है आपके बूंदी में। ये तारागढ़ दुर्ग आपके कहाँ पे है? बूंदी में है। और इसी तारागढ़ दुर्ग में एक तोप रखी हुई है। अभी इतना ही समझ लेते हैं, अभी इसके अंदर देखते हैं एक तोप रखी है, और उस तोप का नाम है गर्भ गुंजन तोप। उस तोप को क्या कहते हैं अपन? गर्भ गुंजन तोप। इसमें एक तोप रखी हुई है, गर्भ गुंजन तोप। इसका बाकी डिस्कस अपन करेंगे जब अपन पढ़ेंगे इसको डिटेल से, जब दुर्ग पढ़ेंगे वहाँ पे इसकी डिटेल पढ़ेंगे भी। लेकिन ये गर्भ गुंजन तोप ध्यान रखना, ये यहाँ बताने का कारण ये है कि तारागढ़ नाम से राजस्थान के अंदर दो दुर्ग हैं। एक तारागढ़ दुर्ग अजमेर है और दूसरा तारागढ़ दुर्ग आपके कहाँ पे है? बूंदी में है। और इसी तारागढ़ दुर्ग बूंदी वाले में एक तोप रखी हुई है, उस तोप का नाम है गर्भ गुंजन तोप। बहुत इंपॉर्टेंट तोप है, गर्भ गुंजन तोप है। इसके अलावा मैं थोड़ा सा और बताना चाहता हूं आपको, ध्यान समझना। देखो, ये पहाड़ी और ये पहाड़ी, ध्यान समझना। जब दो पहाड़ियों के जो बीच का स्थान होता है, स्पेस होता है, उस स्पेस को अपन क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। उस स्पेस को क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। एक बार यहां पे पृथ्वीराज सिसोदिया, एक बार यहां पे कौन? अभी अपन ने एक नाम पढ़ा था जब तारागढ़ पढ़ा है, एक बार यहां पे पृथ्वीराज सिसोदिया, मैं बात कर रहा हूं उड़ना राजकुमार की। यहां पे पृथ्वीराज सिसोदिया अपनी पत्नी तारा के साथ घूमने आया हुआ था साहब। यहां पृथ्वीराज सिसोदिया अपनी पत्नी तारा के साथ क्या करने आया था? घूमने आया था। गलती से तारा के यहां पे घुंघरू खो जाते हैं, गलती से यहां पे तारा के क्या हो गए? घुंघरू खो गए। उन घुंघरुओं को खूब खोजा गया, किसके द्वारा? पृथ्वीराज सिसोदिया और तारा के द्वारा उन घुंघरुओं को खोज की गई, लेकिन वो घुंघरू इनको नहीं मिलते हैं। इसलिए इस पृथ्वीराज सिसोदिया ने इस घाटी का नाम क्या कर दिया साहब? घुंघरा घाटी। इस घाटी का नाम ही क्या कर दिया था? घुंघरा घाटी। और ये जो घुंघरा घाटी है ये आपके पड़ती है अजमेर में। ये घुंघरा घाटी जो है आपके अजमेर में पड़ती है। और इसको बताने का एक महत्वपूर्ण कारण है कि इस घुंघरा घाटी के ऊपर आरपीएससी भवन बना हुआ है। इस घुंघरा घाटी के ऊपर ही क्या बना हुआ है? आरपीएससी भवन बना हुआ है। आरपीएससी की फुल फॉर्म होती है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में बोलते हैं इसको राजस्थान लोक सेवा आयोग, जो अपने 3600 पे ग्रेड से ऊपर की एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है राजस्थान के अंदर। एक पीएससी होता है पब्लिक सर्विस कमीशन, इंडिया के अंदर यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जिसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है, आपके संघ लोक सेवा आयोग है। तो ये बताने का कारण ये था कि बार बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि आरपीएससी की स्थापना कब हुई थी साहब? आरपीएससी की स्थापना, तो ध्यान समझना, आरपीएससी की जो स्थापना हुई है वो स्थापना हुई है 16 अगस्त 1949 ईस्वी। आरपीएससी की जो स्थापना हुई है वो कब होती है? 16 अगस्त 1949 ईस्वी। ध्यान रखना, अगर 16 अगस्त ऑप्शन में नहीं हो तो ऐसे नहीं ऑप्शन में 17 अगस्त और 17 अगस्त के टिक कर दिया, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। 16 अगस्त अगर ऑप्शन में नहीं होता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा फिर? 20 अगस्त। इसका राइट आंसर क्या होगा फिर? 20 अगस्त 1949।
ध्यान रखना, फर्स्ट प्रायोरिटी अपने को किसको देनी है, 16 अगस्त को देनी है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 16 अगस्त 1949 बिल्कुल सही है, लेकिन अगर 16 अगस्त ऑप्शन में नहीं हो तो फिर राइट आंसर क्या होगा आपकी 20 अगस्त 1949। अब एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं और देखते हैं। अजय राज ने अपनी पत्नी सोमलवती या सोमलेखा के नाम पे क्या चलाए थे, चांदी के सिक्के चलाए थे, तथा स्वयं के नाम पर भी क्या चलाता है, श्री अजयदेव नामक चांदी के सिक्के चलाता है। बात करते हैं, एक तारागढ़ अजमेर में है और दूसरा तारागढ़ कहां पे आपके बूंदी में है, और इस तारागढ़ के अंदर एक तोप रखी हुई है, उस तोप का नाम है गर्भ गुंजन तोप। फिर मैंने आपको बताया 2 पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों के मध्य जो स्पेस रहता है उसको घाटी कहते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया जिसको अपन उड़ना राजकुमार के नाम से जानते हैं, और आपको बता दूंगा मैं आगे जब पढ़ेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग में इस पृथ्वीराज सिसोदिया या उड़ना राजकुमार की छतरी बनी हुई है 12 खंभों की, देखेंगे उसको आगे। ये अपनी पत्नी तारा के साथ यहाँ पे घूमने आया था, घुंघरू खो गए तो इसने इस घाटी का नाम बदल के क्या कर दिया, घुंघरा घाटी कर दिया था। और घुंघरा घाटी कहाँ पे आपके अजमेर में स्थित है। इसी घुंघरा घाटी के ऊपर आरपीएससी भवन बना हुआ है, और आरपीएससी की स्थापना की बात करते हैं तो 16 अगस्त 1949 को। अगर 16 अगस्त ऑप्शन में नहीं हो तो 20 अगस्त भी बिल्कुल सही है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद में अपन एक बार इसको पूरे को रिपीट कर लेते हैं। आज जो अपन ने पढ़ना स्टार्ट किया, अपन ने अजमेर के चौहान पढ़ने स्टार्ट किए थे। अजमेर के चौहान में अपन ने पहला शासक देखा है पृथ्वीराज फर्स्ट। पृथ्वीराज फर्स्ट शासक बनता है आपके 1105 से लेकर 1113 तक। इसने 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतारा था, जो पुष्कर में क्या करने आए थे, ब्राह्मणों को लूटने आए थे। उसी पृथ्वीराज फर्स्ट को एक उपाधि से नवाजा गया है, और उस उपाधि का नाम है आपके परम भट्टाचार्य महाराजाधिराज परमेश्वर की। उस उपाधि की बात करते हैं, वह सेम उपाधि गुज्जर प्रतिहार वंश में आपके किसको दी गई है, नागभट्ट सेकंड को। इसके बाद में अपन ने एक राजा स्टार्ट किया है, बहुत महत्वपूर्ण राजा है, एग्जाम में इससे बार बार क्वेश्चन आते हैं, अजयराज या अजयपाल। 1113 से लेकर 33 तक इसका क्या रहता है, कार्यकाल रहता है। इसकी बात करते हैं, इसने आते ही अजमेर बसाया था। 1113 ईस्वी में अजमेर बसाता है, और 1113 में अजमेर बसा के अजमेर को ही अपनी राजधानी बना लेता है। तो अजमेर को सर्वप्रथम राजधानी बनाने वाला शासक भी कौन है, आपके अजयराज। फिर मैंने आपको एक डायग्राम बना के एक दुर्ग बताया, राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा गया है। अजमेर में एक दुर्ग बताया, उस दुर्ग का नाम था अजयमेरु दुर्ग। अजयमेरु दुर्ग जो है आपके, बात करते हैं, उसका प्राचीन नाम था गठबीठली दुर्ग। और प्राचीन नाम जो गठबीठली दुर्ग है, वो गठबीठली दुर्ग इसलिए है क्योंकि वो कौन सी पहाड़ी पे स्थित है, बिठड़ की पहाड़ी पे स्थित है। बात करते हैं, अजमेर में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है नाग पहाड़ी, और नाग पहाड़ी का नाम आपके एक प्रशासक नियुक्त किया गया था, विठल दास गौड़, जो मैंने आपको बताया है शाहजहां द्वारा। उस विठल दास गौड़ ने इस पहाड़ी का नाम बदल के क्या कर दिया था, बिठड़ की पहाड़ी कर दिया था, और उसी के नाम पे इसको क्या कहा गया, गठबीठली दुर्ग कहा गया। अजयमेरु दुर्ग की बात करते हैं तो इसकी नींव जो रखी गई थी वो 7वीं शताब्दी में रखी गई थी, और नींव रखने वाले व्यक्ति कौन थे आपके, तो वो थे अजयपाल। और ये बात कहता है कर्नल जेम्स टोड, और कर्नल जेम्स टोड को इतिहास का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड, भारत के इतिहास के जनक की बात करते हैं, इतिहास के जनक की बात करते हैं हेरोडोटस है, और भूगोल के जनक आपके हिकेटियस हैं। अब बात करते हैं, इस दुर्ग का नाम बदल के क्या कर दिया था, बाद में तारागढ़ कर दिया था। तारागढ़ नाम रखने वाले मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया, जिनको अपनी दल बदल की नीति के कारण उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। उनकी पत्नी ताराबाई थी। पृथ्वीराज सिसोदिया ने जब दुर्ग का मरम्मत करवाता है तो इसका नाम बदल के क्या कर दिया, तारागढ़ कर दिया था। तारागढ़ को एक नाम आता है विशप हैबर, मैंने जो बताया था आपको पहले, बहुत महत्वपूर्ण है। विशप हैबर ने इसको राजस्थान या पूर्व का जिब्राल्टर कहा है, और इसी दुर्ग के ऊपर सर्वाधिक देशी या आंतरिक आक्रमण हुए थे, तारागढ़ दुर्ग अजमेर के ऊपर। इसके लिए मैंने आपको एक यहाँ पे दरगाह बताई है, मीरान साहब की दरगाह, बहुत इंपॉर्टेंट दरगाह है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी दरगाह जिसके ऊपर क्या है, हरी चादर चढ़ाने के ऊपर प्रतिबंध लगाया था। किसने लगाया था, औरंगजेब ने लगाया था। इसके अलावा यहाँ पे पृथ्वीराज थर्ड का स्मारक है, यहीं पे आपके बनी हुई है नाट्यरंबा, जो पृथ्वीराज थर्ड के क्या था, घोड़ा, उसका जो स्मारक है वो भी यहीं पे स्थित है। इसके अलावा अपन बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें थी तारागढ़ दुर्ग की जो अपन ने एक एक करके देखी है। इसके अलावा तारागढ़ दुर्ग एक बूंदी में है, जो अपन ने यहाँ पे देखा है। यहाँ पे एक तोप रखी हुई है जिसका नाम है गर्भ गुंजन तोप। अजयराज आगे चल के अपनी पत्नी के नाम पे क्या करता है, चांदी के सिक्के चलाता है, और स्वयं के नाम पे भी क्या करता है, चांदी के सिक्के चलाता है। फिर मैंने आपको बताया 2 पहाड़ियां, पहाड़ियों के मध्य के स्थान को घाटी कहते हैं। घाटी पृथ्वीराज सिसोदिया और तारा घूमने गए हुए थे।
यहाँ पे घुंघरू होते हैं तारा के, तो नाम बदल के क्या कर दिया गया, इसका घुंघरा घाटी कर दिया गया। और घुंघरा घाटी इसलिए बताई क्योंकि यहाँ पे आरपीएससी भवन स्थित है। आरपीएससी भवन की स्थापना जो हुई थी, आरपीएससी की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपके 16 अगस्त 1949 को। अगर 16 अगस्त नहीं हो ऑप्शन में तो इसका आंसर क्या होगा, 20 अगस्त होगा। आज अपन ने अजयराज पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में अपन अर्णोराज या आनाजी चौहान पढ़ेंगे। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इससे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा जो वीडियो है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और लोगों के ये काम में आ सके, उनके स्टडी के अंदर और उनके एग्जाम्स के अंदर ये आसानी से उनको उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।